वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स टू द सेशन। टू स्टार्ट विद फटाफट से एसआई और सीआई का डिफरेंस देख लेते हैं 2 ईयर्स का और 3 ईयर्स का फॉर सम पॉपुलर वैल्यूज, पॉपुलर इंटरेस्ट वैल्यूज। ठीक है, और उसके बाद में फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सीआई एंड एसआई डिफरेंस फॉर 2 ईयर्स। एंड वैल्यूज आर 5%, 8%, 5% per annum, 10% per annum, 20% and 30%। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 2 ईयर्स का? दैट विल जस्ट डबल ऑफ दैट वैल्यू। 5% का डबल हो जाएगा इंटरेस्ट, 10% हो जाएगा 2 ईयर्स में। सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स दैट विल बी 10%। सिमिलरली 10% हो जाएगा डबल 20%, 20% का डबल 40% एंड 30% का डबल विल बी 60%। सिमिलरली कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी फॉर 2 ईयर्स दैट विल बी 10% प्लस बेसिकली सिंपल इंटरेस्ट होगा हमारा 2x अगर हमारा 8% x है, और CI हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा 2x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 100। यू कैन रिकॉल द फॉर्मूला ऑफ सक्सेसिव चेंज। So this will be 10% plus x square by 100, that is 10.25%. This value will be 21%. This will be 44%, and this value will be 69%. और difference between 2 years का CI and 2 years का SI, that will be x square by 100%. So in first case that will be 0.25, directly difference ले सकते हैं. Okay, second case में आ जाएगा 1% for 10% total interest. 20% इंटरेस्ट के लिए दिस विल बी 4% एंड 30% इंटरेस्ट के लिए दिस वैल्यू विल बी 9%। दिस विल बी 9%। क्लियर है? ओके। सिमिलरली सीआई एंड एसआई का डिफरेंस फॉर 3 ईयर्स। एट परसेंट वही वैल्यूज है हमारी, 5%, 10%, 15%। 15% को नहीं लेते, सबसे कॉमन तो 5, 10 और 20 और 30 है। बाकी करने को अपने एंड पे तुम कैलकुलेट 15 और 25 के लिए भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो 3 ईयर्स का सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा थ्राइस ऑफ दिस वैल्यू, सो दैट विल बी 3x इफ दिस इज x, तो दैट विल बी 15%, 30%, 60% एंड 90%। और सिमिलरली कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 3 ईयर्स 5% के लिए दैट विल बी 15.7625%। ऑलरेडी हम सक्सेसिव चेंज का के लिए देख चुके हैं वैल्यूज ऑफ फॉर्मूला। ठीक है, और 10% के लिए दिस विल बी 33.1%। सबसे पॉपुलर है 10% का 3 ईयर्स का 33.1%। ओके, 20% के लिए दिस वैल्यू विल बी 72.8%, और 30% के लिए दिस विल बी 119.7%। ओके, ठीक है, क्लियर है? 10% का मतलब क्या हुआ? 1/10। अगर 1/10 का इंक्रीमेंट आ रहा है यानी कि 10 से हमारा अमाउंट हो जा रहा है 11, 10:11, और क्यूब कर दोगे तो क्या वैल्यू बनेगा अपना? यहाँ पे आ जाएगा 1000 एंड दिस विल बी 1331। तो 1331 का इंक्रीज हो रहा है हमारा, 1331 अमाउंट हो रहा है, 1000 पे इंक्रीमेंट हो रहा है 331 का। परसेंटेज में दिस विल बी 100 पे इंक्रीज देखोगे तो 33.1 आ जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्टली देख सकते हो। सिमिलरली 1/20% यानी कि 1/5 की बात कर रहे हैं हम, विच विल बी 10 से अमाउंट हो जाएगा 12, 5 से 6 हो जाएगा, बट 10 से इसलिए कंपेयर कर रहे हैं ताकि परसेंटेज निकालने में आसानी हो। क्यूब कर दोगे 3 ईयर्स के लिए, 10 क्यूब से हो जाएगा 12 क्यूब, यानी कि 1000 से दिस विल बी 1728, तो 728 का इंक्रीमेंट आया है, तो दैट विल बी 72.8%। सिमिलरली 30% विच इज 30% कितना है? दैट इज 3/10, यानी कि 10 से 13 हो जा रहा है अमाउंट, तो 10 क्यूब से करोगे 13 क्यूब, बिकॉज 3 ईयर्स का टाइम पीरियड है हमारा, तो 1000 से वैल्यू आ जाएगा 2197। 2197 यानी कि इंक्रीमेंट आ रहा है 1197 का, परसेंटेज में दैट विल बी 119.7%। तो डिफरेंस बिटवीन 3 ईयर्स का CI एंड 3 ईयर्स का SI दैट विल बी इक्वल टू 0.7625% और 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए दिस विल बी 0.7625%। फॉर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट वैल्यू विल बी 3.1%। For 20% this will be 12.8% and 30% के लिए this will be 29.7%. So these are all the values. क्या ये बात क्लियर है?
ठीक है, अब क्वेश्चंस करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस अपने। फर्स्ट क्वेश्चन, the compound interest on a certain sum of money for first year is rupees 3240 and for the second year is rupees 3600. Find the compound interest for the fourth year. फोर्थ ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट हमें पता लगाना है, जबकि हमें गिवन क्या है, फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है, दैट इज रुपीज 3240 एंड सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट भी गिवन है, दैट इज इक्वल टू रुपीज 3600. ओके, तो फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, दैट विल बी सिंपल इंटरेस्ट इटसेल्फ, क्योंकि प्रिंसिपल पे ही मिल रहा है सिर्फ, इंटरेस्ट तो अभी तक कोई भी एक्यूमुलेट नहीं हुआ है, तो प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट कितना मिल रहा है हमको, दैट इंटरेस्ट इज रुपीज 3240. ईयर 1 का हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, ईयर 2 में हमें प्रिंसिपल पे तो मिलेगा रुपीज 3240 ओनली, और टोटल इंटरेस्ट मिल रहा है रुपीज 3600. तो दैट इंप्लाइज कि फर्स्ट ईयर के प्रिंसिपल पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 3600 में से 3240 सब्ट्रैक्ट कर दो, कि आ जाएगा 360. तो दिस 360 इज इंटरेस्ट ऑन 3240, है कि नहीं, 3240 पे इंटरेस्ट है 360, रेशियो निकाल लोगे कितना आएगा, 0 से गया 0, 9 से यहां बचेगा 4, 36, यानी कि 1/9. 1/9 1/9 हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट परसेंट आ रहा है हमारा 1/9 विच इज 11.11%. ओके, क्या ये बात क्लियर है, ठीक है, तो आगे भी ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं. हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द फोर्थ ईयर पूछ रहा है. थर्ड ईयर में क्या होगा, प्रिंसिपल पे तो मिलेगा 3240 ही, और नाउ दिस इज डबल दैट ऑफ, तो इस पे इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 720, और 360 का 1/9 हो जाएगा 40 रुपीज. और सिमिलरली फोर्थ ईयर में 3240 ऑन प्रिंसिपल, दिस इज नाउ 3 टाइम्स हो गया है, तो वैल्यू आ जाएगा 360 इंटू 3, और ये आ जाएगा हमारा 1080 पे इंटू 1/9, यानी कि 40 का 3 टाइम्स हो जाएगा, सो दैट विल बी 120, और 40 डिवाइड बाई 9 होगा नेक्स्ट वैल्यू, तो 40/9 वैल्यू आ जाएगा लास्ट में. क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है फोर्थ ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट, सो दैट विल बी इन सबका सम, तो 3240 प्लस 1080 प्लस 1080 प्लस 120 प्लस 40/9 कितना आएगा, 9 से जाएगा 4 टाइम्स, दिस विल बी 4.44. तो 3240 प्लस 1000, 4240, 4320, 4440, so this will be 4444.44 rupees. That will be the value. ये हमारी वैल्यू आ जाएगी ऑप्शन सी. ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा. क्लियर है, ठीक है. बट हम डायरेक्टली भी कर सकते थे इस क्वेश्चन को. डायरेक्टली अगर हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर देख लेते कि हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट जो नेक्स्ट ईयर का आ रहा है, फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा है 3240 ईयर 1 का, नेक्स्ट ईयर हमें मिल रहा है टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट 3600 विच इज 10/9 ऑफ फर्स्ट ईयर का वैल्यू. भाई 1/9 का इंटरेस्ट मिल रहा है, 10/9 है फर्स्ट ईयर का, तो थर्ड ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा इस वैल्यू का भी 10/9 होगा. 3600 इंटू 10/9 दैट विल 36,000/9, यानी कि 4000 आ जाएगा. और ईयर 4 का कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा इस वैल्यू का भी 10/9 होगा, यानी कि दैट विल 40,000 डिवाइड बाई 9 विच इज 4444.44. तो डायरेक्टली बिना हम इंडिविजुअल वैल्यूज को कैलकुलेट किए हुए भी सॉल्व कर सकते थे, और कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं था, और हमें ऐसे ही करना चाहिए था. ऑप्शन सी विल बी द आंसर. क्या ये पार्ट क्लियर है, ठीक है, सो आंसर विल बी ऑप्शन सी इन दिस केस. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. द डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI फॉर द फोर्थ ईयर इज ₹7280 एट 20% पर एनम, फाइंड द प्रिंसिपल. तो फोर्थ ईयर के लिए हमें डिफरेंस गिवन है SI और CI का, फोर्थ ईयर के लिए अकेले, टोटल 4 ईयर्स के लिए नहीं है, और 20% पर एनम हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो प्रिंसिपल की वैल्यू क्या होगी 20%, यानी कि 1/5. 1/5 इज रेट ऑफ इंटरेस्ट. ओके, ठीक है. तो अगर 1/5 हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो हम क्या मान सकते हैं प्रिंसिपल अपना, 4 ईयर्स के लिए बात कर रहे हैं अल्टीमेटली, तो 5 to the power 4 मान लेते हैं, विच विल बी 625. तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आ जाएगा हमारा 125, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट ऑन द प्रिंसिपल विल 125, और 125 इंटरेस्ट आ जाएगा 25. थर्ड ईयर 125 विल बी सिंपल इंटरेस्ट ऑन द प्रिंसिपल, और 250 पे इंटरेस्ट आ जाएगा 50, 25 पे आ जाएगा 5. नाउ लास्ट ईयर फोर्थ ईयर में 125 ऑन द प्रिंसिपल, 375 पे आ जाएगा, दैट विल बी 75, और फिर 75 पे आ जाएगा 15, और 5 पे आ जाएगा 1 यूनिट. तो फोर्थ ईयर का टोटल हमारा SI और CI का डिफरेंस क्या होगा, ये जो फर्स्ट वैल्यू है तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट ही आ रहा है, दिस विल बी द डिफरेंस
75 प्लस 15 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 91. 91 यूनिट्स इज द डिफरेंस और 91 यूनिट्स की वैल्यू है 7280. 7280 यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 80 आ जाएगा. तो प्रिंसिपल हमारा क्या होगा 625 इंटू 80. 625 इंटू 8, 625 इंटू 2 1250 इंटू 8 आएगा 5000. सो दिस विल बी 50,000. 50,000 वैल्यू आ जाएगा ऑप्शन बी. क्या है पार्ट क्लियर है? ठीक है, ओके. अच्छा, ये चीज़ हम डायरेक्टली रेशियो से भी देख सकते थे, जो रेशियोज हमने ऑलरेडी सीखे हुए हैं. क्या कर सकते थे हम कि हमें पता है कि 4 ईयर्स का रेशियो क्या आता है. फॉर 4 ईयर्स टोटल 4 ईयर्स का रेशियो आता है हमारा 4641 का. 3 ईयर्स के लिए रेशियो आता है हमारा 3:3:1 का. और क्योंकि हमें सिर्फ 4th ईयर का वैल्यू गिवन है तो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 4 ईयर में से 3 ईयर को, तो बच जाएगा हमारा 1:3:3:1. नाउ सिंस ये जो पहला वाला 1 है हमारा ये सिंपल इंटरेस्ट को करस्पॉन्ड करता है, तो बस ये लास्ट की 3 वैल्यूज हैं जिनको कि हमें चेक करना है. प्रिंसिपल अभी भी हमारा रहेगा 5 to the power 4 विच इज 625 ओनली. तो 625 का 1/5 होगा 125. नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगा 25, नेक्स्ट वैल्यू आएगा 5 और नेक्स्ट वैल्यू आएगा 1. नेक्स्ट आ जाएगा 1. ठीक है, तो सारी वैल्यूज को ऐड कर लोगे. 25 इंटू 3 75 इंटू प्लस 15 प्लस 1 यानी कि 91 यूनिट्स का वैल्यू 7280. बाकी कहानी तो सेम ही है. ऑप्शन बी इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. The difference between CI and SI on a sum of money for 2 years and 3 years is rupees 48 and rupees 150 respectively. So we have to find the principal का value. डिफरेंस क्या गिवन है? CI और SI का डिफरेंस है ऑन ए सम ऑफ मनी फॉर 2 years and 3 years इज रुपीज 48 एंड रुपीज 150. ठीक है, यहाँ पे बहुत ही आसान क्वेश्चन है अगर तुम एक बार इसको समझ जाते हो, पर पहले एक बार कॉन्सेप्ट देख लेते हैं इसका. देखो, जब भी हम किसी चीज़ में प्रिंसिपल मान रहे थे अपना, ठीक है, मान लो कि हमने प्रिंसिपल माना 1000 रुपीज़ का, ओके, और 10% हमारा रेट परसेंट है. तो ईयर 1 में क्या होगा, हमें मिलेगा 1010 विच इज 100 ओनली. ईयर 2 में मिलेगा प्रिंसिपल पे 100 का इंटरेस्ट और इस 100 पे इंटरेस्ट मिलेगा 10 का. अब ईयर 3 में हमको इंटरेस्ट प्रिंसिपल पे 100 का मिलेगा, बट अब हमारा अमाउंट क्या है, एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट यहाँ पे 100 प्लस 100 200 हो गया है. तो 10 की बजाय अब हमें नेक्स्ट ईयर क्या मिलेगा, 20 मिलेगा. बस इस वैल्यू को ऑब्जर्व करो, दिस इज 10, नेक्स्ट ईयर वैल्यू हो जा रहा है 20, और अब हमें 10 पे इंटरेस्ट मिलेगा कितना, 1 यूनिट का. इज दैट सो? तो अगर हमें रेट परसेंट हमारा अगर आ रहा है जस्ट इन केस 1/a का रेट परसेंट है हमारा, तो हमने प्रिंसिपल 3 ईयर्स के लिए मानेंगे ए क्यूब मान लेंगे. फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट होगा ए स्क्वायर, सेकेंड ईयर ए स्क्वायर मिलेगा प्रिंसिपल पे, और इस ए स्क्वायर पे इंटरेस्ट मिलेगा ए स्क्वायर इंटू 1/a यानी कि दिस विल बी इक्वल टू ए. ठीक है, थर्ड ईयर भी प्रिंसिपल पे ए स्क्वायर ही इंटरेस्ट मिलेगा, बट अब क्योंकि 2a स्क्वायर वैल्यू हो गया तो हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा 2a ऑन दिस, और इस a पे इंटरेस्ट मिलेगा 1. तो टोटल इंटरेस्ट कितना आ रहा है, टोटल इंटरेस्ट बेसिकली CI और SI का जो डिफरेंस है 3 ईयर्स का, ये कितना आएगा, दैट विल बी 3a + 1. ये वैल्यू तो 3a + 1 होगा. क्या ये बात देख पा रहे हो? ठीक है, और फर्स्ट ईयर हमें इंटरेस्ट मिला था a का, फर्स्ट ईयर बोल रहे हैं, सेकंड ईयर में हमारा जो डिफरेंस था CI SI का दैट इज इक्वल टू a. सेकंड ईयर का यानी कि CI ऑफ 2 ईयर्स माइनस SI ऑफ 2 ईयर्स दैट वाज इक्वल टू a. कब था, जबकि हमने प्रिंसिपल माना है a क्यूब और रेट परसेंट हमारा 1/a है, तब ये डिफरेंस a का आ रहा है, और 3 ईयर्स का डिफरेंस आ रहा है हमारा 3a + 1. क्या ये पार्ट क्लियर है? ठीक है, अब इन चीजों को ही हम समझ के इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. ओके, ठीक है, तो हमें गिवन क्या है यहाँ पे, वी बीन गिवन द डिफरेंस ऑफ CI एंड SI ऑफ अ सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर्स का वैल्यू है रुपीज 48. 2 ईयर्स में मिला है हमें डिफरेंस दैट इज इक्वल टू रुपीज 48, और 3 ईयर्स में डिफरेंस मिला है रुपीज 150 का. यानी कि हमारा जो प्रिंसिपल है हमें नहीं पता क्या प्रिंसिपल है, हमको प्रिंसिपल पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो भी नहीं पता तीनों ईयर्स का, बट उसके बाद की वैल्यूज का कुछ आइडिया है. क्या आइडिया है, 2 ईयर्स में डिफरेंस आ रहा है रुपीज 48 का, तो दिस वैल्यू मस्ट बी रुपीज 48. इजंट इट सो? ये वैल्यू 48 होगी, और अगर ये वैल्यू 48 है तो इसके नीचे वाला जो वैल्यू है दैट विल बी जस्ट डबल, क्योंकि ये हमें मिला है सिर्फ और सिर्फ 1 ईयर के सिंपल इंटरेस्ट पे, और नीचे वाला वैल्यू हमें 2 ईयर्स के सिंपल इंटरेस्ट पे मिलेगा, तो दैट विल बी रुपीज 96 हो जाएगा. अब इसके बाद 48 पे भी इंटरेस्ट मिलेगा, उसकी वैल्यू भी हमें पता तो नहीं है, बट हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है. क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है कि ये जो टोटल डिफरेंस आ रहा है 3 ईयर्स का दैट इज रुपीज 150, तो टोटल सम है रुपीज 150. अगर 48 मिला है
यहाँ पे 96 मिला है यहाँ पे, तो इन दोनों का सम आ गया 144, 144। और जैसे ही ये सम आ गया 144, तो हमें समझ में आ गया दिस वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू 6 रुपीज, दिस वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू 6 रुपीज। क्या ये पार्ट समझ पा रहे हो? ठीक है, तो दिस वैल्यू विल बी ₹6। और जैसे ही ये समझ में आ गया दिस वैल्यू इज ₹6, तो 48 पे इंटरेस्ट मिला है 6 रुपीज का, 48 पे इंटरेस्ट मिला है 6 रुपीज का, जो कि 48 का कितना है 1/8 है, यानी कि रेट परसेंट हमारा 1/8 होगा, 12.5% बेसिकली पर एनम। तो 48 पे इंटरेस्ट मिला है हमें 6 का, 48 भी तो इंटरेस्ट ही है, 48 भी तो इंटरेस्ट है पिछली वाली वैल्यू पे। तो अगर हमारा 6 में अब रिवर्स जाते हैं, 6 में 8 का मल्टीप्लाई करोगे तो मिल जाएगा 48 भाई, 48 में 8 से डिवाइड किया तो मिल गया हमको 6, 6 में 8 का मल्टीप्लाई करोगे मिल जाएगा 48, 48 में 8 का मल्टीप्लाई करोगे तो हमें मिल जाएगा फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट। तो ये वैल्यू कितना आएगा 48 इंटू 8 आएगा, 50 इंटू 8 है 400, 2 इंटू 8 16, 400 माइनस 16 384 आ जाएगा। अब 384 में 8 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो मिल जाएगा प्रिंसिपल, 400 इंटू 8 है 3200 minus 60 into 8 128, so this answer will be 3072 rupees. So our principal value will be 3072 rupees and rate percent will be 12.5% per annum. क्या ये बात समझ में आती है? Is that part clear? ठीक है, अप्रिशिएट कर पा रहे हो इस बात को, समझ पा रहे हो? ओके ठीक है, तो आई बिलीव ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अदरवाइज तुम फंसे रहोगे, अननेसेसरली टाइम वेस्ट करोगे इस क्वेश्चन में। अगर ये अप्रोच नहीं समझ पाते हो तो इस क्वेश्चन में फंसे रहोगे। और इन्हीं सब क्वेश्चंस के लिए या ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए हमने ट्री मेथड को प्रॉपर्ली समझा है, प्रॉपर्ली सीखा है, एक एक बात सीखी है, उसके रेशियोज को देखा है, ठीक है, हर एक अप्रोच को समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग, लैंग्वेज थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट क्वेश्चन मजेदार है और बिल्कुल सिंपल है। अपने एंड पे पॉज करके पहले इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, टेक योर टाइम, पहले लैंग्वेज को समझो, लैंग्वेज एक्जैक्टली कहना क्या चाह रहा है, फिर बातें समझ में आएगी। अ सम ऑफ मनी इज एक्यूमुलेटिंग, अ सम ऑफ मनी इज एक्यूमुलेटिंग एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो एक मनी हमारा एक्यूमुलेट हो रहा है, ठीक है, कंपाउंडिंग हो रहा है वहां पे। सिंपल इंटरेस्ट इंस्टेड ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट वाज रिकॉर्ड। अगर सिंपल इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करते इंस्टेड ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, तब क्या होता, देन इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट 2 years वुड बी डिमिनिश्ड बाय ₹20। तो अगर हमने कंपाउंड इंटरेस्ट की बजाय सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट किया होता तो फर्स्ट 2 years में हमारा जो टोटल इंटरेस्ट मिल रहा था हमको, वो 20 रुपीज से डिक्रीज कर जाता, 20 रुपीज से डिक्रीज कर जाता, और फर्स्ट 3 years में डिक्रीज करता 61 रुपीज से। इस बात का मतलब क्या हुआ, अगर हमें सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा तो सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल पे ही इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि तीनों ईयर्स में हमें प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट मिलेगा, इजंट इट सो? ठीक है, प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट मिलेगा। बट अगर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा तो सेकंड ईयर में क्या फर्क पड़ जाएगा, ये जो फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल है इस पर इंटरेस्ट मिलने वाला है, यानी कि लेट अस से ए वैल्यू मिल रहा है हमको इंटरेस्ट, फर्स्ट ईयर के प्रिंसिपल पे ए वैल्यू इंटरेस्ट मिल रहा है, तो यही तो फर्क होगा 2 years में, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में यही तो डिफरेंस होगा। तो ये डिफरेंस हमारा कितना होना चाहिए, अगर 20 से डिक्रीज हो रहा है अमाउंट, यानी कि डेफिनेटली दिस मस्ट बी इक्वल टू 20, ये पक्का 20 होगा। और अगर ये 20 होगा तो फिर हमें पता है कि नेक्स्ट ईयर हमें 2a इंटरेस्ट मिलेगा प्रिंसिपल में मिलने वाले इंटरेस्ट पे, यानी कि दिस वैल्यू मस्ट बी 40। और टोटल फिर हमें क्या है 3 years में डिक्रीज कर जा रहा है हमारा अमाउंट 61 से, यानी कि 3 years में हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो सिंपल इंटरेस्ट से 61 रुपीज ज्यादा होगा भाई। 2 years का जो सिंपल इंटरेस्ट है हमारा, उससे 20 रुपीज ज्यादा होगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट 2 years का। यही बात तो कहना चाह रहा है क्वेश्चन इस लैंग्वेज से। और सिमिलरली 3 years का जो सिंपल इंटरेस्ट होगा उससे 61 रुपीज ज्यादा होगा हमारा 3 years का सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये बात, दो बातें हैं, पहली बात तो हमने ऑलरेडी डिनोट कर ली। अब इस ए पे, इस 20 पे हमें इंटरेस्ट मिलेगा, दैट विल बी इक्वल टू बी मान लेते हैं, ठीक है। तो कितना होगा 20 + 40 60 ऑलरेडी आ चुका है, टोटल 61 का डिफरेंस है, तो दिस मस्ट बी इक्वल टू ₹1, 1 रुपी होगा। और अगर ये 1 रुपी है यानी कि 1/20 है, 1/20 हमारा रेट परसेंट है, रेट परसेंट इज 1/20 विच इज 5% पर एनम। अगर क्वेश्चन हमसे रेट परसेंट पूछता तो 5% पर एनम हो जाता, ठीक है, 5% पर एनम हमारा रेट परसेंट हो जाता। बट क्वेश्चन ने रेट परसेंट नहीं पूछा, क्वेश्चन ने पूछा प्रिंसिपल क्या होगा। तो बी से ए पे जाओगे, 20 का मल्टीप्लाई कर रहे हो, 20 का मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ए से जाओगे अपने फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट पे, तो क्या होगा, वो भी 20 टाइम्स होगा, 20 का 20 टाइम्स, यानी कि दैट विल बी 400 रुपीज। और फिर प्रिंसिपल पे जाओगे तो 400 पे मल्टीप्लाई करोगे 20 से, सो दैट विल बी 8000 रुपीज। तो आंसर आ जाएगा हमारा 8000 रुपीज, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। क्लियर है? ठीक, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। असम ऑफ मनी इज सिमिलर लैंग्वेज है, फर्क क्या है, फर्क देखते हैं। फर्क सिर्फ इतना आ रहा है, इंटरेस्ट फॉर द सेकंड ईयर वुड बी डिमिनिश्ड बाय ₹60 एंड फॉर द थर्ड ईयर बाय ₹125। तो इस बार हमें इंटरेस्ट सेकंड ईयर का डिक्रीज कर रहा है 60 से, और थर्ड ईयर का डिक्रीज कर रहा है 125 से, यानी कि हमें टोटल 3 years का डिक्रीज नहीं बताया है, थर्ड ईयर का डिक्रीज बताया है सेकंड केस में, ठीक है। सो प्रिंसिपल हमें पता नहीं, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट हमें पता नहीं है क्या होगा,
बट सेकेंड ईयर में जो डिफरेंस आ रहा है CISI का वो गिवन है, दैट इज 60 रुपीज, यानी कि दिस वैल्यू मस्ट बी 60 रुपीज, क्योंकि यही तो डिफरेंस है। और थर्ड ईयर का डिफरेंस भी गिवन है, दैट इज 125। तो थर्ड ईयर में हमें पता है दैट दिस वैल्यू विल बी डबल, दिस विल बी 120 रुपीज, और टोटल 125 है। तो अगला हमारा कितना होगा इंटरेस्ट, दैट विल बी 5 रुपीज। और ये 5 रुपीज किस पे मिला होगा, ये मिला है हमें 60 रुपीज पे, 60 पे 5 मिला है, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, 1/12 होगा। रेट परसेंट आ जाएगा 1/12, विच इज 8.33% पर एनम। क्वेश्चन में पूछा नहीं है, बट रेट परसेंट विल बी 8.33% पर एनम। और क्वेश्चन में पूछा हमसे प्रिंसिपल, तो रिवर्स जाते हैं, 12 का मल्टीप्लाई कर दोगे 5 में तो 60 आ जाएगा, 60 में 12 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमें फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट मिल जाएगा, यानी कि 720 रुपीज मिल जाएगा। और 720 में 12 मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमें प्रिंसिपल मिल जाएगा। तो 72 इंटू 12, ठीक है, जीरो तो आ ही जाएगा, 12 2 44, 24, 4 आया, 2 बचा, 84 और 2 8640 रुपीज, दैट विल बी अवर आंसर, ऑप्शन बी, दैट विल बी प्रिंसिपल वैल्यू। क्या बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा हमारा ₹8640 विल बी द प्रिंसिपल, और 8% आ जाएगा, 8.33% पर एनम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी इन 2 years इज ₹756 एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर द सेम पीरियड इज ₹720। पीरियड कितना है, 2 years का, यानी कि 2 years में हमें सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 720 का सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है 2 years में। If the sum is invested such that the simple interest is ₹576 and the number of years is equal to 8% per annum, find the rate %। सबसे पहले पहली लाइन से हम अपनी चीजों को कैलकुलेट करते हैं, फिर सेकंड लाइन पे आ पाएंगे, क्योंकि सेकंड लाइन में हमें सिंपल इंटरेस्ट बता रहा है किसी और कंडीशन में। पहले फर्स्ट लाइन से हम अपना प्रिंसिपल निकालने की कोशिश करते हैं। तो हमें गिवन है कि 2 years में हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 720 रुपीज मिल रहा है। तो एक ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, जस्ट हाफ आ जाएगा, 360 रुपीज। एक सेकेंड, 720 है, 70 थोड़ी है। तो 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा हमारा 360 रुपीज। तो फर्स्ट ईयर सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा 360, नेक्स्ट ईयर भी मिलेगा 360, और कंपाउंड इंटरेस्ट 2 years का आ रहा है ₹756, यानी कि डिफरेंस कितना है, 36 का डिफरेंस है। और वो डिफरेंस इसलिए है बिकॉज फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट पे हमें इंटरेस्ट मिला है 36 का, विच इज क्लियरली 1/10 ओनली। अगर 1/10 है तो रेट परसेंट हमारा कितना आ गया, 10% पर एनम। पर ध्यान देना, ये मार्क नहीं कर देना आंसर, बिकॉज सेकंड क्वेश्चन की कंडीशन डिफरेंट है। रेट परसेंट हमें सिर्फ इसलिए निकालना है सो दैट हम प्रिंसिपल की वैल्यू निकाल सके। तो अगर हमारा 1/10 वैल्यू आया है तो 36 से 360 पे जाओगे, 10 टाइम्स आ गया। ओके, ये 10 टाइम्स क्या है, ये हमारा फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है। प्रिंसिपल इसका भी 10 टाइम्स होगा, तो प्रिंसिपल हमारा आ गया 3600 रुपीज। प्रिंसिपल आ गया 3600 रुपीज। फिर क्वेश्चन कह रहा है, इफ द सम इज इन्वेस्टेड सच दैट सिंपल इंटरेस्ट हमारा आ रहा है 576, कब आ रहा है, जबकि नंबर ऑफ ईयर्स हमारा सेम है, इक्वल टू रेट परसेंट पर एनम। तो अगर हम रेट परसेंट मान लें अपना सेकंड केस में, ठीक है, फर्स्ट केस खत्म हो गया, सेकंड केस में अगर हम बात कर रहे हैं, वहां पे अपना रेट परसेंट मान लेते हैं कैपिटल आर पर एनम, कैपिटल आर परसेंट पर एनम। ओके, तो हमारा प्रिंसिपल है 3600, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 1 ईयर का कितना आएगा, दैट विल बी 36 आर, बिकॉज 3600 इंटू आर बाई 100, तो दैट विल बी 36 आर। बट अगर हम टोटल टाइम कितना है हमारा, टाइम भी हमारा कितना है, टाइम इज ऑल्सो आर ईयर्स, उतने ईयर्स है जितना कि हमारा रेट परसेंट है। तो हमारा टोटल सिंपल इंटरेस्ट फॉर आर ईयर्स विल बी 36 आर इंटू आर, 36 आर स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू 576। 36 से सिंप्लीफाई करोगे इसको, 36 से 1 टाइम्स जाएगा, 216, 16 हो गया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो क्लियरली हमारा आर आ रहा है 4% पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 4% पर एनम, और टाइम पीरियड भी हमारा हो जाएगा 4 years। क्या ये बात क्लियर है, ठीक है, सो आंसर विल बी 4% पर एनम फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A certain sum of money is compounded annually for 2 years or kept under same rate of simple interest for 1 year। या तो हमने किया है कि 2 years के लिए उसका कंपाउंड किया है, या फिर हमने 1 year के लिए सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पे उसको रखा है। टोटल अमाउंट इन बोथ केसेस इन द रेशियो 7:6 रिस्पेक्टिवली। तो पहला वाला जो वैल्यू आ रहा है हमारा 7, दैट इज जब हमारा टोटल अमाउंट क्या है, कंपाउंड किया हमने 2 years के लिए, यानी कि अमाउंट आफ्टर 2 years है। और सेकंड वाला वैल्यू है हमारा जबकि हमने प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट को ऐड किया है, तो दैट इज 6, और ये रेशियोज है हमारे 7:6 पे, ठीक है। तो 7:6 का रेशियो आ रहा है, क्वेश्चन पूछा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। अब एक बात बताओ कि अगर हमारा कोई भी हमने प्रिंसिपल का वैल्यू लिया है, तो प्रिंसिपल पे जो फर्स्ट ईयर हमें इंटरेस्ट मिलता है, ये चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट हो या फिर सिंपल इंटरेस्ट हो, तो सेम ही रहता है, ये तो सेम ही होता है। तो अगर कंपाउंड इंटरेस्ट में भी हम बात करते
तब भी ये वैल्यू हमारा, एक ईयर के बाद में तब भी यही वैल्यू आता। तो फर्स्ट ईयर के एंड का अमाउंट हमें 6 यूनिट्स गिवन है और सेकंड ईयर के एंड पे अमाउंट हमारा 7 यूनिट्स गिवन है। क्या ये बात क्लियर है? दोनों के कंपाउंड इंटरेस्ट मान सकते हो एक साथ, बिकॉज हमारा अगर फर्स्ट ईयर में तुम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे तब भी उतना ही आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे तब भी उतना ही आएगा, दोनों केसेस में सेम ही रहेगा मामला। यानी कि ये हमारा A1 और A2 का रेशियो गिवन है, A2 और A1 का रेशियो है 7:6। तो सेकंड ईयर में हमें अमाउंट कितना इंक्रीमेंट हुआ है? सेकंड ईयर में हमें 6 पे ही तो इंटरेस्ट मिलेगा ना, 6 पे इंटरेस्ट मिलेगा, वही तो ऐड होगा। इंटरेस्ट मिला है 1 यूनिट का, तभी तो 7 हो गया है। तो दिस 1 यूनिट इज दिस इक्वल टू इंटरेस्ट। और प्रिंसिपल हमारा कितना है? प्रिंसिपल, बिकॉज फर्स्ट ईयर के एंड में जो हमारा टोटल अमाउंट बन जाएगा यही तो प्रिंसिपल है। दिस इज प्रिंसिपल फॉर सेकंड ईयर। क्या बातें रिकॉल कर पा रहे हो? भूल तो नहीं जा रहे हो ना? ठीक है, भूल जाओ तो फिर पीछे के सेशंस को एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है, पर भूलते हुए नहीं चलना है, चीजों को रिवाइज करके अपने पास नोट डाउन करके समझते हुए चलते रहना है, ठीक है। भूलते जाओगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा फिर। क्लियर है? तो हमें 1 का इंटरेस्ट मिला है 6 पे, यानी कि क्लियरली रेट परसेंट आ जाएगा 16.66% पर एनम। वेरी इजी क्वेश्चन, बस लैंग्वेज थोड़ा सा ऐसा दिया था सो दैट थोड़ा सा कंफ्यूज हो तुम। बाकी क्वेश्चन में क्या दम था? कुछ भी दम नहीं है। तो इसका रेशियो है 1 का इंटरेस्ट मिल रहा है 6 पे, यानी कि 1/6, 16.66% हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, the ratio of difference between compound interest and simple interest in 2 years and 3 years on the same sum at same rate of interest is 7:23। तो रेशियो ऑफ डिफरेंस गिवन है हमें कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का, और क्या है? दैट इज 7:23। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम क्या होगा, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हमें कुछ भी नहीं पता, बट रेशियो में जो वैल्यूज गिवन है उनके अकॉर्डिंग ही चीजें मानेंगे। प्रिंसिपल कुछ भी होगा, प्रिंसिपल पहले साल का इंटरेस्ट हमें नहीं पता क्या है। सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट प्रिंसिपल में मिल रहा है वो सेम ही होगा, थर्ड ईयर का भी सेम ही होगा, बट उसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, ठीक है। इसके बाद की जो वैल्यूज पता है उनको, क्योंकि रेशियो में गिवन है, मान लेते हैं 7 रुपीज हमारा इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट का डिफरेंस है सीआई और एसआई का सेकंड ईयर का, और 23 रुपीज टोटल 3 ईयर्स का डिफरेंस है, टोटल 3 ईयर्स का डिफरेंस है, यानी कि 7 रुपीज हमें इंटरेस्ट किस पे मिला होगा? फर्स्ट ईयर के प्रिंसिपल पे मिला होगा। क्या ये बात मान सकते हो? और अगर फर्स्ट ईयर के प्रिंसिपल पे 7 रुपीज का इंटरेस्ट मिला है तो फर्स्ट और सेकंड ईयर का प्रिंसिपल मिला के इस पे मिलेगा 14 रुपीज का इंटरेस्ट, और टोटल इंटरेस्ट मिला है हमें, टोटल डिफरेंस जो आया है हमारा 23 रुपीज का डिफरेंस आया है सीआई और एसआई का 3 ईयर्स में, टोटल 3 ईयर्स में, ठीक है। तो 7 और 14 21 तो ऑलरेडी हो चुका है, यानी कि 7 पे हमें कितना इंटरेस्ट मिला होगा? टोटल 23 चाहिए हमको, ठीक है। दिस वैल्यू टोटल शुड बी 23। तो 7 + 14 21 आ चुका है, सो दिस मस्ट बी 2 रुपीज, यानी कि 2 रुपीज का हमें इंटरेस्ट मिला होगा 7 रुपीज पे, 7 रुपीज पे इंटरेस्ट मिला होगा 2 रुपीज का, यानी कि दिस मस्ट बी 2/7। रेट परसेंट आ जाएगा 2/7, ओके, रेट परसेंट आ जाएगा 2/7। क्या ये पार्ट क्लियर है? विच इज 28.57% पर एनम। रेट परसेंट आ जाएगा 28.57% पर एनम। अब कोई और रेशियो भी निकालना होता तो 7 से अब हम इससे पीछे वाली वैल्यू पे भी पहुंच सकते थे। यहाँ पे क्या किया? 7/2 ही तो मल्टीप्लाई किया है हमने, ठीक है। तो इससे पीछे वाली वैल्यू पे पहुंचना होता तो 7/2 फिर से मल्टीप्लाई कर देते, तो दिस वैल्यू विल बी 49/2। जस्ट इन केस हमें कुछ और रेशियो निकालना होता, इससे प्रिंसिपल पे पहुंचा है, फिर से 7/2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो दैट विल बी 343/4। पर ध्यान रखना ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, तो सिर्फ रेशियो की बात है कि रेशियो अगर हमारा 2 रुपीज हमारा लास्ट वाला ये वैल्यू आ रहा है, तो डेफिनेटली हमारा प्रिंसिपल विल बी 343/4। और कोई और रेशियो भी निकालना होता है क्वेश्चन में, जस्ट इन केस हमें रेशियो से रेशियो ही पूछता कि प्रिंसिपल और फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट का रेशियो क्या होगा, तो वहां पर भी तो खैर बिल्कुल आसान था, या प्रिंसिपल और सेकंड ईयर के इंटरेस्ट का रेशियो क्या होगा, कोई भी वैल्यू पूछता है तो हम सारी वैल्यूज यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते थे। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है, मुश्किल से मुश्किल सवाल को हम बहुत ईजिली हैंडल कर सकते थे। क्लियर है बात? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। The ratio of difference between compound interest and simple interest after 2 years on a sum of money to that after 3 years on the same sum 11/11:37। सेम क्वेश्चन, कुछ भी दिक्कत नहीं है, क्या ही करना है इसमें, ठीक है। तो प्रिंसिपल का वैल्यू पता नहीं है, प्रिंसिपल से फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट वो तो नहीं पता, ठीक है। बट ये पता है, क्या पता है? डिफरेंस है 2 ईयर्स के बाद में 11 यूनिट्स आ गया है, तो मान लेते हैं 11 रुपीज है और 37 रुपीज है। 11 रुपीज हमको इंटरेस्ट मिला होगा फर्स्ट ईयर के प्रिंसिपल पे, और फिर हमको 22 रुपीज जस्ट डबल मिला होगा थर्ड ईयर में ऑन फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर का प्रिंसिपल, और 11 रुपीज पे इंटरेस्ट कितना मिला होगा? टोटल कितना हो गया? 11 + 12 22 आ गया 33 आ गया, टोटल 37 है, तो 37 - 33 यानी कि 4 रुपीज हमारा बच गया। तो 4 रुपीज हमको इंटरेस्ट मिला होगा 11 रुपीज पे, यानी कि रेट परसेंट आ गया 4/11। रेट परसेंट इज इक्वल टू 4/11, और 1/11 होता है 9.09%, सो दिस विल बी 36.36% पर एनम। ऑप्शन सी 36.36% पर एनम, ओके, ठीक है। तो दैट विल बी द आंसर, ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन,
Two persons A and B borrowed rupees 10,000 each for 3 years at 30% per annum rate of interest at simple interest and compound interest respectively. By how much percent the interest paid by B is greater than interest paid by A? Very easy question, बहुत ही आसान सवाल है. सेशन के स्टार्ट में ही हमने चीजें देखी. ये 3 years के लिए हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? अगर हमारा टोटल 30% पर एनम हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो 3 years में इंटरेस्ट मिलेगा 90% का. अमाउंट से कोई फर्क ही नहीं है, कितना भी अमाउंट दिया होता है. यहाँ पे 10,000 की बजाय कुछ भी कॉम्प्लेक्स अमाउंट भी दिया होता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता. अमाउंट की कोई जरूरत नहीं है हमको. ठीक है, कोई जरूरत नहीं है कैलकुलेट करने की. सिंपल इंटरेस्ट 3 years का हो जाएगा 90%. कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा 3 years का? दैट विल बी 119.7%. और क्वेश्चन की लैंग्वेज ध्यान से पढ़ना. क्वेश्चन कह रहा है बाय हाउ मच परसेंट द इंटरेस्ट पेड बाय बी इज ग्रेटर देन इंटरेस्ट पेड बाय ए. तो बी का पेड किया हुआ इंटरेस्ट ए के पे किया हुआ इंटरेस्ट से कितना ज्यादा है? ए ने इंटरेस्ट पे किया है सिंपल इंटरेस्ट से और बी ने किया है कंपाउंड इंटरेस्ट से. ठीक है, ऑप्शन में गिवन नहीं है बट ऑप्शन में हो सकता है 29.7% भी कहीं पे ऑप्शन गिवन होता, बट वो आंसर नहीं होता. ये ध्यान रखना है. क्यों आंसर नहीं होता? बिकॉज हमें कंपेयर करना है सिंपल इंटरेस्ट से 3 years का, यानी कि ए के इंटरेस्ट को और बी के इंटरेस्ट को कंपेयर करना है. तो अगर ए का इंटरेस्ट 90 यूनिट्स है तो बी का है 119.7. ठीक है, ये जरूर कह सकते हैं कि 29.7 परसेंटेज पॉइंट्स ज्यादा है. अगर सिर्फ परसेंटेज में चीजों को कैलकुलेट करते तो परसेंटेज पॉइंट्स में ये डिफरेंस ज्यादा है, बट इतने परसेंट ज्यादा नहीं है. परसेंट ज्यादा क्या तो बेस वैल्यू चाहिए ना. तो इंक्रीमेंट हमारा कितने का है? डिफरेंस है हमारा 29.7 का, बट बेस क्या है 90. तो आंसर आ जाएगा 29.7 डिवाइड बाई 90 इंटू 100. तो 0 से 0 गया, दिस विल बी 297 बाई 9. तो दिस विल बी 33%. आंसर आ जाएगा 33%. ऑप्शन सी. ऑप्शन सी विल बी द आंसर इन दिस केस. क्लियर? ठीक है, ओके. तो दिस विल बी ऑल फॉर दिस सेशन. आई बिलीव सेशन में जो भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किए वो समझ में आएंगे. सेशन पसंद आया होगा. अगर कोई भी कहीं पे डाउट रहता है तो मेक श्योर टू कमेंट अबाउट दैट. अगर सेशन पसंद आया है तो अप्रिशिएशन और फीडबैक भी जरूर देना है. सेशन को अगर अब तक लाइक नहीं किया है तो जरूर से लाइक कर देना. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और सेशन पसंद आ रहे हैं, कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन भी प्रेस कर देना. एंड ऑल्सो स्प्रेड द वर्ड with your friends and in the groups you are following. Okay, that's all for this session. Bye bye, take care and keep learning.